ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले आज हम सभी आत्माएं एक संकल्प में बैठे हैं कि मैं बाबा की बन गई। मन, बुद्धि इस एक संकल्प की लगन में मग्न हो जाए कि मैं बाबा की बन गई। ये है हम आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। तो मन बुद्धि समेट ले, देह से एकदम न्यारे हो जाए। एक संकल्प में स्थित हो जाए। देह से एकदम डिटैच।
इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ। मैं देह नहीं, लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तक के बीच अपने प्रकाश को अनुभव करो। उस एनर्जी को महसूस करो। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव
बाबा कहता है बाबा का बनना अर्थात अशरीरी हो जाना। अर्थात अपने ही निज स्वरूप में स्थित हो जाना। अपने को निज स्वरूप में देखो। लाइट स्वरूप में। और बाबा की लाइट और माइट को महसूस करो। बाबा से आते उस करंट को महसूस करो। बुद्धि स्मृति में एकाग्र हो रही। अपने निज संस्कारों को इमर्ज करो। मैं अपने ही स्वरूप का अनुभव कर रही। अति सूक्ष्म हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ। अपने आप को रियलाइज करें बिंदु रूप में, लाइट स्वरूप में। एक
एक लाइट हूं। बाबा मुझे सामने बिठा समझा रहे हैं। वरदान दे रहे हैं। अशरीरी भव। इस वरदान का अनुभव करो। अभी अभी करो। बाबा हम आत्माओं को आप समान बना रहा है। बाबा कहता है जिसका संकल्प स्वभाव संस्कार और नेचर बाप समान है, तो जो बाबा का स्वभाव वही आपका हो।
बाबा बोल रहे कि संस्कार सदा बाप समान स्नेह का धारण करो, रहम का और उदारता का तो इस महावाक्य में स्थित हो जाओ और बाबा के सामने बैठ बाबा के संस्कार को अपना बना लो। बाप समान स्नेह, बाप समान रहम और बाप समान उदारता। बाबा कहते हैं इसे ही बड़ा दिल कहते हैं, तो बड़े दिल वाले बनो। रहम, उदारता और स्नेह, इन संस्कारों को इमर्ज करो। सर्व के प्रति स्नेह, सर्व पर रहम और सर्व पर उदारता, बड़ा दिल। जो इन संस्कारों को धारण कर बाप समान बनता, उन पर साहिब राजी रहता है। तो अभी अभी अमृत वेले एक एक संस्कार को इमर्ज करो। स्नेह, मैं आत्मा बाप समान स्नेही आत्मा हूं। रहम दिल, मैं आत्मा बाप समान रहम दिल आत्मा हूं। इमर्ज करो। अमृत वेले बाबा हम आत्माओं को शक्तियों से, वरदान से भरपूर करता, लेकिन संकल्प आपका है। मैं रहम दिल आत्मा हूं। इमर्ज करो और बाबा से उस प्रवाह को
आत्मा में भर लो। उतारता मैं बाप समान उदार चित्त आत्मा हूँ, सर्व के प्रति उदार दिल। अब बाबा के साथ परम धाम में साइलेंस में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को फिर से बताता है कि बाबा का बनना क्या होता है। कल बाबा ने बताया
कि देही अभिमानी का अर्थ क्या है ना। तो 3-4 बार बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना अर्थात श्रीमत पर चलना, अर्थात याद में रहना, विजय माला में आना, अर्थात देही अभिमानी बनना। तो आज बाबा कहता है बाबा का बनना अर्थात देही अभिमानी बनना, पाप समान अशरीरी बन, फिर बाबा को याद करना। यही है बाबा कहता देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य, एक्यूरेट सीक्रेट। तो आज बाबा इसकी गहराई में ले गया और योग में भी हमने देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, बाबा की ड्रिल से भी किया। तो बाबा कहता है इस पुरानी जुत्ती को भूल, पाप समान अशरीरीपन बाबा को याद करो। बाबा के कहने का भाव कि सिर्फ सोल कॉन्शियस होना देही अभिमानी बनना नहीं है, लेकिन उस सोल कॉन्शियस स्टेज में बाबा कितना याद आए, वो देही अभिमानी। तो ये है देही अभिमानी का यथार्थ रहस्य। तो आई एम अ सोल नहीं, क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि हाँ मैं अपने को आत्मा समझता हूँ, सामने वाले को भी आत्मा समझता हूँ, उसको आत्मा देखकर बात करता हूँ, समझता हूँ। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ उतना नहीं, बाप को याद करा और फिर जो दूसरी बात बाबा कहता है बाप समान अशरीरी बन। केवल अशरीरी नहीं बनना, बाप समान। तो बाप समान अशरीरी बनना अर्थात जो बाबा के संस्कार, जो बाबा के गुण वो इमर्ज रूप में रहे। यहां पर हम चूक जाते हैं। आत्मिक स्थिति, आत्मा समझने में नहीं चूकते कि हाँ वो भी आत्मा है, अपने को याद दिला देते हैं। लेकिन बाबा कहता है पाप समान अशरीरी बन, अर्थात इन संस्कारों को इमर्ज करना, निज संस्कारों को इमर्ज रूप में रखना ही यथार्थ देही अभिमानी स्थिति है। तो क्वेश्चन आज का बाबा कहता देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है। तो बाबा पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपने क्या समझा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड द एक्यूरेट सीक्रेट ऑफ बीइंग अ सोल कॉन्शियस। तो आज बाबा एक नया भाव लेकर आता है जिसको हमने समा लेना, कि मैं जब अपने आप को आत्मिक स्थिति कहता हूं कि मैं आत्मा स्थिति में स्थित हुआ या आत्मिक स्थिति में मैं हूं, तो क्या मैं पाप समान अशरीरी बना हूं।
तो बहुत ही सुंदर और गुह्य रहस्य आज बाबा बता कि अशरीरी बनना, देही अभिमानी बनना, अर्थात बाप समान संस्कारों को इमर्ज करना, सिर्फ आत्मा समझना, बॉडी से अलग हो जाना, उसको देही अभिमानी स्थिति नहीं कहा जाता। हमने ये लेकर जाना है मुरली से, ये हमारी आत्मा का आज का भोजन है कि आज से जब मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं आत्म अभिमानी स्थिति में, दैट आई एम इन ए सोल कॉन्शियस स्टेट, तो मैं अपने संस्कारों को चेक करूं, अपनी वृत्ति को चेक करूं कि पाप समान संस्कार है, पाप समान वृत्ति है, तो उसको एक्यूरेट देही अभिमानी बाबा कहता है। तो जिसको बाबा कहता है पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना, तो किससे मरना? इस देह के संस्कारों से, पुरानी वृत्ति से, भाव भावनाओं से, उससे मरना। और उससे मरना फिर क्या करना है? तो बाबा कहता बाप समान अशरीरी बनना है। जस्ट सिर्फ अशरीरी नहीं बनना है। आज बाबा ने जो ये शब्द जोड़ गए, बाप समान अशरीरी बन, अर्थात जैसा बाबा वैसा मैं, जो उसके संस्कार सो मेरे, जो उसका भाव सो मेरा, जो बाबा की वृत्ति सो मेरी, जो आज हमने योग में किया। बाप समान स्नेह, रहम और उदार। जब आप इन संस्कारों को इमर्ज करते हो तो आप विशाल दिल, बड़े दिल वाले बनते हो, अर्थात सर्व आत्माएं एक समान नजर आती, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो गई। तो ये सारा ज्ञान बाबा जो हमको देता है, वो हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए देता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, अपनी हमने कॉन्शियसनेस को ऊंचा करना, मनुष्यों की कॉन्शियसनेस में नहीं रहना। आम आत्माओं की कॉन्शियसनेस नीचे की होती है, विकारी होती है, सिर्फ हद की होती है, एक काल की होती है, वर्तमान की होती है। हमारी कॉन्शियसनेस त्रिकालदर्शी है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी स्टेज है, जो हमको इन देह की बातों से एलिवेट कर देती है, अटकने नहीं देती है। किसी का प्रभाव, झुकाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण, विकर्षण, इसमें इससे ऊपर हो जाते। तो ये यथार्थ रहस्य आज बाबा, इसको हमने लेकर जाना। दूसरी बात बाबा जो आज कहता है वो, बाबा कहता है माया ने श्राप दिया, अब श्रीमत पर चलो और श्राप से मिट जाएंगे। श्रापित किया, बाबा क्यों कहता है कि माया ने श्रापित किया? क्योंकि श्राप से क्या होता है? दुर्गति। तो बाबा ये शब्द इसलिए यूज करता है क्योंकि बाबा कहता आत्मा की दुर्गति हुई, अब बाबा तेरी सदगति करता है। तो अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए। तो मिटाएगा कैसे? बाबा नहीं मिटाएगा,
वो भी बाबा क्लियर करता है अगली लाइन में कि तुम श्रीमत पर चलो। जो कल भी बाबा ने कहा था बाबा का बनना, जो यहाँ बाबा कहता है मेरा बनना अर्थात मेरे समान अशरीरी बन जाना, है ना। तो आज बाबा इन दो बातों पे हमारा ध्यान खिंचवाता है। तो पहला पैरा जो है उस पहले पहले में बाबा इसी बात को प्रकाशित करता है कि बच्चे इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने अर्थात देही अभिमानी बने। बाबा तो सदैव देही अभिमानी, वे आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिसकी महिमा करते थे उनके सम्मुख बैठे हो। ये अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। तो बेशक हम अपने घर में अभी बैठे हैं, अपने अपने स्थानों पर हैं, अपने अपने देश में हैं, शहर में हैं, मधुबन में नहीं है, डायमंड हॉल में नहीं है, हिस्ट्री हॉल में नहीं है, लेकिन बाबा कहता है कहीं भी हो लेकिन तो भी सम्मुख हो, क्योंकि बाबा जो है वो हम सबको एक साथ एक समान देख सकता है। तो हम उसके सम्मुख हैं। अगर हम बाबा हमेशा कहता है याद से याद, तो जितना और जहां जहां पर भी हम बाबा को याद करेंगे, जिसको बाबा ने कल भी कहा था कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको बाबा का कमरा ही चाहिए योग करने के लिए, वो ही चित्र चाहिए योग करने के लिए। चलते फिरते कहीं भी आप बाबा से कनेक्ट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि अंत समय आपको पता नहीं आप कहाँ होंगे। ट्रेन में होंगे कि एरोप्लेन में होंगे, रिक्शा में होंगे कि कार में होंगे, रोड पर होंगे कि घर पर होंगे, नहीं पता। तो अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको बाबा का कमरा नहीं मिला तो क्या योग नहीं लगेगा? तो इसलिए बाबा कहता है अपने को इन सब से ऊपर उठाओ। कहां पर भी चलते फिरते बैठते जहां पर भी हो, डजेंट मैटर, कनेक्ट होना है। बुद्धि का योग बाबा से लगा होना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप कहां बैठे हो। इसलिए बाबा कहता है आप, कल भी बाबा ने कहा था सन्यासियों का हठ योग आपका राजयोग बुद्धि योग है, कहीं भी कर सकते हो। इसलिए बाबा हमको कर्म योगी कहता है कि आपको एक जगह बैठकर योग नहीं करना है, आपको योग में रहना है और कर्म भी करना है। तो बस योग में रहो और अपने कर्म करो, कर्म योगी बन जाओ। दूसरा पहरे में बाबा श्राप की बात करता है कि बाबा आया बच्चों की सर्विस में। क्यों? क्योंकि बाबा हमको श्राप से मुक्त कराने आया, पतितों को पावन बनाने आया, क्योंकि वो ही है पतितों को पावन बना सकते। क्यों? क्योंकि पावन ही पावन बना सकते, कोई और क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सब पतित हैं। तो बाबा कहता अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। तो ये इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन कि हम पतित हैं। जब तक हमको ये नहीं निश्चय होगा या फिर महसूस होगा कि हम में गलतियां हैं, तब तक हम सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि ये जानो कि हम पतित थे लेकिन अब पावन बन।
तो हम बाबा द्वारा पावन बन रहे हैं। तो बाबा कहता है कि कहानी सुनाता कि सतयुग में हमने बाबा का वर्षा पाया, फिर वो गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया। और क्या हुआ? श्राप लगा अर्थात दुर्गति को पाए। तो अब दुनिया में सब दुर्गति में है। तब बाप कहते हम आते हैं, सब पापात्मा बन पड़े हैं। तो जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम पाप आत्मा बन गए हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जब तक गलती महसूस नहीं होती है तब तक सुधार नहीं होता। तो हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरा कर्म गलत है, ये मेरे बोल गलत है, ये मेरा संस्कार गलत है, ये मेरा भाव गलत है, ये मेरी भावना गलत है। जब हम अपने आप को इन चीजों से नाप तोल नहीं करेंगे तब तक हम सुधर नहीं सकते। तो बाबा कहता है, ये जानो सब पाप आत्मा बन इसलिए दुखी है। तो बाबा पुण्य आत्मा बना। कैसे? वर्षा देकर। वर्षा किसको मिलता है? जो बाबा का बच्चा बनता है। तो हमको अगर वर्षा देना है तो बाबा का बनना। और बाबा का बनना बाबा ने ऊपर बताया, मेरा बनना अर्थात मर जीवा बनना। तो वर्षा तभी मिलेगा जब हम बाबा के बच्चे बनेंगे, अर्थात बाबा का बनेंगे। और क्या बनेंगे? यथार्थ बनना। कल की मुरली में भी था, बाबा का बनना अर्थात देही अभिमानी बनना। तो माया ने श्रापित किया और बाबा वो श्राप मिटाता। बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। तो बाबा आया है तुम बच्चों के लिए झोली भर। लेकिन अगली लाइन इंपॉर्टेंट। बाबा कहता, हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना। कि ये नहीं कि बाबा के साथ बैठ के और मिल गया, नहीं, पुरुषार्थ से वर्षा पाना। जबकि भगवान के बच्चे बने हो। तो बाबा कहता, बच्चे बने हो। स्थूल में भी एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो जो सबसे आज्ञाकारी होता है, ईमानदार होता है, उसको सबसे ज्यादा वर्षा मिलता है। बाकियों को कम मिलता है या नहीं भी मिलता है। तो बाबा कहता है, बच्चे बने हो, अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाओ। तो अर्थात जितना मेरी श्रीमत पर चलोगे उतने बाबा के हकदार बनोगे। और जितना वर्षा लोगे उतना श्राप से मुक्त होगे, अर्थात दुखों से मुक्त होते जाओगे। लेकिन चलना श्रीमत। तो बाबा कहता, अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। तो समय की पहचान, कल का वरदान, कि जिसने समय के महत्व को जाना है वो महान आत्मा है ना? कल के वरदान में था। तो बाबा कहता, ये जानो संगम युग का समय चल रहा है। अर्थात ये ड्रामा का वो एक्ट चल रहा है जिस एक्ट से आपका अगले एक्ट में आओगे कि नहीं आओगे वो तय होता है। जो हमने सैटरडे को क्लास करी ड्रामा की। तो इस एक्ट में मुझे डायरेक्टर की डायरेक्शन पर चलना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। अगर मैं इस एक्ट में श्रीमत पर चलता हूं, जिसको बाबा कहता है रिहर्सल हो रही है, सारे कल्प की कमाई अभी होती है। उसका अर्थ क्या है?
अर्थात अभी जो ड्रामा में आप एक्ट करते हो, बाबा की डायरेक्शन, एक्शन, उसको मानते हो, वो आपके कमाई जमा करता है। उसकी प्रालब्ध सतयुग में मिलती है और फिर सारे कल्प में वैसे ही चलता है, क्योंकि बैटरी चार्ज हो गई है 100%। तो बाबा कहते ये तुम जानते हो कि कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे कि आप ही हो, आप ही थे, आप ही हैं। तो स्वदर्शन अर्थात पूरा चक्र जिसने चलाया। तो बाबा कहते हैं कि चक्रधारी सिर्फ ब्राह्मण कुल है। जो द्वापर से आती हैं, त्रेता से आती, वो चक्रधारी नहीं, क्योंकि वो पूरे चक्र में नहीं आई। क्योंकि त्रेता में आते हो तो आप देवी कुल में नहीं आए, क्षत्रिय में आए। तो आपने एक वर्ण खो दिया। तो स्वदर्शन चक्रधारी वो जो सूर्यवंशी है, सतयुग में आता है, दैवी कुल में आता है, त्रेता क्षत्रिय कुल में नहीं। तो बाबा कहता है ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते और बनाता शिव बाबा है। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो और तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। तो कैसे बनाता है बाबा? बाबा कहता है मेरी डायरेक्शन पर चलोगे तो आप बन जाओगे। कोई तथा अस्तु करके नहीं बनाता। ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ा। तो वही बाबा कहता है कि तुम जानते हो हम सो देवता से, अब हम फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए, अब फिर से बाबा का आए वर्षा। तो बाबा कहता है इस ड्रामा के हर एक्ट में आप आए हो। नेक्स्ट एक्ट जो होने वाला है, जो बाबा हमेशा बताता है, विनाश का होने वाला। लेकिन उस विनाश के एक्ट में जो आत्माएं स्थिर रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, बाबा की याद में रहेंगी, वो ही उससे नेक्स्ट एक्ट में आएंगी, अर्थात सत्युग के सीन में आएंगी। स्थूल मूवी में भी अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो जो आत्माएं जिंदा रहती हैं वो नेक्स्ट सीन में दिखाई देती हैं, जो मर जाती हैं वो वहां सीन उनके खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है अंत समय कौन याद आया। तो नेक्स्ट एक्ट जो विनाश का है उसके लिए बाबा तैयार कर रहा है, ये रिहर्सल है। तो अभी हम वो रिहर्सल से अपने को तैयार करें, ताकि जब एक्ट आए तो हम पास हो जाएं। और जब हम उस एक्ट में पास होंगे तो सतयुग से हमारी प्रारब्ध शुरू। ये ड्रामा का राज है जो हमने सैटरडे को क्लास में बाबा से सुना है ना। तो इसलिए बाबा हमको याद दिलाता रहता है कहाँ से शुरू हुए, कहाँ आए हो, अब कहाँ जाना और कैसे जाना है। व्हाट इज द पाथ। इसलिए बाबा को गाइड कहा गया, कि वो हमें गाइड देता है, गाइडेंस करता है कि बच्चे ये करो तो श्राप मिटाकर पतित से पावन बना देंगे। तो बाबा आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते। ये है संगम युग। अब सतयुग तुमसे दूर नहीं। नेक्स्ट एक्ट बाबा कहता है तैयार है, लेकिन मुझे ये रिहर्सल वाले बंदे पूरे चाहिए।
तो जब आप आत्माएं ये रिहर्सल पूरी कर लेंगी, नेक्स्ट एक्ट शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहता है स्वर्ग इतना नजदीक, बहुत नजदीक। मनुष्य दूर समझते, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हैं। अब स्वर्ग सामने खड़ा। नेक्स्ट सीन, बाबा कहता है तैयार हो रही है। तो इस पैरा में बाबा हमको कहता है कि आप क्या बनते हो। बाबा की बनते हैं। जो बाबा का बनता है वो स्वर्ग का मालिक बनता है, क्योंकि जो बच्चा बन जाता है वो वर्षा ले लेता है। बाबा कहता है आत्मा समझती, बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाबा भी कहता है तुम स्वर्ग के वारिस जरूर बनेंगे, परंतु स्वर्ग में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे, मर्तबे अलग। तो बाबा कहता है कि अब आप स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। तो बाबा कहता है पूरा वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है। अर्थात मुझे हर डायरेक्शन, अपना हर एक्ट जो है बाबा की श्रीमत पर चलना है। इस कॉन्शियसनेस में हम अपना एक्ट प्ले करें। तो बाबा कहता कि अभी तुम्हारे आत्मा शरीर दोनों पतित, मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र, तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम सत्युग में जाए। तो ये लॉ है। इसलिए बाबा कहता है कि कर्मातीत स्टेज अंत में आएगी, क्योंकि शरीर पवित्र तब मिलेगा जब ये प्रकृति पवित्र सतो प्रधान हो जाएगी। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण कुल बनता है, फिर दैवी कुल में जाना है। तो किस कुल में हो। हम जैसे ही बाबा का बने हमारा धर्म बदल गया। हम ब्राह्मण धर्म के हो गए, पता नहीं चला। हमारा कुल बदल गया, ब्राह्मण कुल के बन गए, ईश्वरीय कुल के बन गए। तो ये नशा बाबा कहता है रहना चाहिए। तो बाबा कहता है मैं सहज बतलाता हूं, सिर्फ बाबा को याद करना है और अपने को आत्मा समझना। कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। तो बाबा आज एक अटेंशन भी खिंचवाता, इविल बातें नुकसानकारक। तो सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, उस पर। तो बाबा कहता है सब पर पांच भूतों की प्रवेशता, तो इविल ही सुनाएंगे। तो बाबा कहता है संग का ख्याल रखो। तो जब तुम बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे, तो फिर बाबा कहता है पतित से पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहता लाडले बच्चे,
मुझे निरंतर याद करो तो पावन बनते जाएंगे और बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अर्थात जितना हम बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे, जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना ही बुद्धि का ताला खुलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि ज्ञान जो है वो सोने के बर्तन में ही ठहरेगा। तो सारा दिन हमें ये अटेंशन रखनी है। कई बार क्वेश्चन उठता है कि हमें मुरली याद नहीं रहती, तो उसका आंसर सिर्फ इतना है कि सारा दिन आपने कहां कहां बुद्धि को लगाया है। तो जितना हम बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे, अटेंशन रखेंगे कि मैं क्या देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो हम ज्ञान ठहरना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है याद करोगे तो पावन बनते जाएंगे और बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, अर्थात गहन ज्ञान ठहरना शुरू हो जाए। तो फिर बाबा ने अंतिम पैरे में मेरठ से पार्टी आई है, उसके ऊपर कहा है कि सब बच्चे आए हैं जो मेहनत कर रहे हैं बाकियों को हीरे जैसा बनाने के लिए। तो बाबा कहता है कि तुम सबको, इस कांटों की दुनिया को, अंधों की लाठी आपको बनना है। तो बाबा कहता है, बाबा आकर हम फूलों की दुनिया में ले जाता है और हम देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्र लगा कर आए, तो ये निश्चय है कि मैं दैवी कुल की संतान, मैं दैवी आत्मा हूं। क्योंकि हम शूद्र से हमारा धर्म बदल गया, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मण बन गए तो ये पक्का है कि हम फिर सो देवता बनेंगे। तो हम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहता है ये अलंकार तुम्हारे हैं, परंतु विष्णु को दिए, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण गुप्त, ये वर्ण जो है वो गुप्त है। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा स्थायी ये पार्ट रहता नहीं है, गुप्त पार्ट है। देवताओं का गुप्त नहीं है, साक्षात पार्ट है। तो इसलिए ये निशानी देवताओं को दे दी। तो बाबा कहता है बाप तो बच्चों का तरस खाते, कहाँ माया का संग ना लग जाए। तो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? संग सिर्फ दूसरी आत्माओं का संग नहीं होता। बाबा कहता है वो स्थूल संग है, लेकिन सूक्ष्म संग पर अटेंशन रखोगे तो बुद्धि स्वच्छ होगी। तो क्या देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, इस पर अटेंशन। तो बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो बाबा कहता है सिर्फ मुझे याद करो और अपने को आत्मा निश्चय करो। इसको कहा जाता है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा करो। तो आज हमने योग में यही किया कि ये है सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा, कि मैं बाप का बन गया। तो इसलिए बाबा कहता है योग को निकालो याद, मेरे समान और शरीरी बन जाओ। यहाँ आकर ये शरीर, बाबा कहता है तुम अशरीरी हो असल में। यहाँ आकर शरीर धारण किया, अब शरीर का भान छोड़ो। मैं वापस ले चलूंगा, मैं कालों का काल, इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। ये पुरानी जो थी, फिर तुमको नया शरीर देंगे, पुराने से ममत्व को मिटाओ। तो बाबा कहता है
आत्मा जो चीज बनी, बाबा उनकी ज्योति जगाते हैं। कैसे ज्योत जगाते हैं? तो बाबा जब हमको आकर ये ज्ञान देता है, ज्योत जगाना अर्थात हमको पवित्र बनाना। एक एक बात बाबा बताता है कि जिससे हम आत्माएं पवित्र हो जाती हैं। तो बाबा की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहता है जो सपूत होंगे वो कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। अर्थात जैसे हम भी आदत से कहते हैं कि हम नारायण बनेंगे, हम देवी देवता आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है अपने दिल दर्पण देखो। कल भी बाबा ने कहा था अपना दिल दर्पण देखो। तो विकारों को मिटाना है, और उसको मिटाने का एक ही तरीका है। बाबा हमेशा कहता है कि बस कॉन्शियसनेस में ये रहे कि मेरा जो मैं एक्ट प्ले कर रहा हूं वो मैं बाबा की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर प्ले कर। बस तो ये थी आज की मुरली। तो बाबा कहता है बाबा को याद कर, श्रीमत पर चल, तो माया के श्राप से मुक्त होगा। दूसरा, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दे। तो बाप का बनना देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य, वरदान जो हमने आज योग में किया कि अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। तो बाबा कहता है सर्व वंश त्यागी वो जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान। तो जो बाप का स्वभाव वो आपका संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम और उदारता के हो। तो आज हमने योग में किया। तो जो आज बाबा ने कहा है कि बाप समान अशरीरी बनना, अर्थात मेरे जो संस्कार हैं वो बापा के संस्कार इमर्ज हो जाएं। तो आज बाबा 3 संस्कार देता है। तो आज इस पर प्रैक्टिस कि मेरे अंदर स्नेह का संस्कार इमर्ज रहे, रहम का संस्कार इमर्ज रहे, उदारता का संस्कार, सर्व के प्रति स्नेह, सर्व पर रहम, जो कुछ कहता है कुछ करता है क्षमा करते चलो, रहम करो, उदारता, उदार चित्त बनो, जिसे ही बाबा कहता बड़ा दिल कहते हैं। तो बड़ा दिल अर्थात उसकी चेकिंग सर्व अपनापन अनुभव हो, ये चेकिंग है, अपनापन अनुभव हो। तभी बाबा कहता बड़े दिल जिसकी होती है उसमें तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती। छोटे दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम। बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। तो बाबा को राजी करना है तो बाबा के समान संस्कार, स्नेह, रहम और उदारता का आज इसको इमर्ज कर। स्लोगन बाबा कहता परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो, क्योंकि परीक्षाएं बाबा कहता है पक्का करती हैं। परिपक्व बनना अर्थात पक्का करना। किसमें पक्का बनना? अपनी धारणाओं में, संस्कारों में, श्रीमत पर चलने में। तो परीक्षाएं ही हैं जो हमको कौशन करती हैं कि श्रीमत पर चल रहे हो, धारणाओं पर चल रहे हो, संस्कारों पर चल रहे हो कि नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है ये गुड साइन समझ हर्षित। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो बस मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, ठीक। ओम शांति, कल मिलेंगे बाबा की मुरली। ओम शांति ओम भाई शांति भाई जी। ओम ओम शांति, शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।